गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है प्रश्न हम कवर करेंगे, जो कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए क्या है बिल्कुल महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल आपको पता है एग्ज़ाम डेट जो है अनाउंस हो चुका है, 17 नवंबर से आपके एग्ज़ाम जो है शुरू हो रहे हैं। तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पर रेगुलर जो है बात करेंगे, रात 8 बजे जो है जुड़कर अपनी तैयारी जो है बिल्कुल बेहतरीन कर सकते हैं। पूरा सिलेबस जो है ग्रुप डी का ख़त्म कर दिया गया है और रेगुलर जो है वीडियो क्या है रात 8 बजे आ रही। तो बिल्कुल आप जो डेली जुड़िए और महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन की सीरीज जो है देखते रहिए। चलिए बात करें हम पहले प्रश्न की, तो जवाब देने का भी आप प्रयास कर सकते हैं। प्रश्न कहता है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। तो अगर हम रेलवे स्टाफ कॉलेज की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा बड़ौदा। क्या हो जाएगा? बड़ौदा हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल डी आपको घ वाला क्या है ध्यान होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। सबसे तेज की बात करेंगे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। 2 रेलवे के मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ख वाला आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बात करते हैं तो पूर्वोत्तर, एक मिनट स्टूडेंट, 4 नंबर क्वेश्चन था, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मालीगांव, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए क वाला आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या बात हो रही है। तो बिल्कुल पूर्वोत्तर जो सीमांत रेलवे का जोन है, मुख्यालय जो है रेलवे जोन का मुख्यालय मालीगांव में स्थित है। अगला प्रश्न है कि देश के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है। देश की जो है प्रथम महिला रेल मंत्री की यहाँ पे बात की जा रही है। तो सही जवाब हो जाएगा ममता बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं तो रेल यात्री बीमा योजना कब लागू की गई। ध्यान रखें यह जो है लागू की गई थी 1994 में। तो सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। प्रथम रेलगाड़ी चली कब थी। तो सही जवाब हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को, यानी कि ख वाला बी वाला बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। 16 अप्रैल 1853 को जो है प्रथम जो है बार रेलगाड़ी जो है भारत में चली थी। अगला प्रश्न है कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे की जा रही है तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका, यानी कि बिल्कुल डी वाला हो जाएगा कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी जो रेल व्यवस्था है अमेरिका की है। अगला प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है। सबसे बड़ा नियोक्ता की बात करेंगे तो सही जवाब हो जाएगा रेल उपक्रम, ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या है तो ए वाला आपको ध्यान होना चाहिए। क्या ध्यान होना चाहिए? बिल्कुल ए आपको क्या है ध्यान होना चाहिए, क वाला। ठीक है, तो क राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। सबसे लंबा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म की यहाँ पे बात की जा रही है तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर, यानी कि ख वाला यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। तो फिर अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को जो है लाइक और साथ में शेयर करते हुए चलें। कोई पैसा स्टूडेंट लगता नहीं है, बिल्कुल फ्री होता है लाइक और शेयर करना, तो ज़रूर जो है आप लोग किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 की बात करते हैं। किसे जो है ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। ब्लू चिप की बात हो रही है तो सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे को, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन है। तो अगर आपको कोंकण का क्षेत्र पता होगा तो बिल्कुल आप क्या है सही जवाब दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये सभी हो जाएंगे। महाराष्ट्र भी लाभान्वित होता है, गोवा भी और कर्नाटक भी, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे क्या है सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा तो बिल्कुल घ वाला होगा। ठीक है, या आप डी भी कह सकते हैं क्योंकि ABCD में क्या है ऑप्शन आते हैं, तो बिल्कुल सभी हो जाएंगे यहाँ पे। आगे बात करते हैं तो विश्व, एक मिनट स्टूडेंट पीछे चला गया, चलिए। विश्व में पहली बार जो है रेल का प्रचलन किस देश में प्रारंभ हुआ था, सबसे पहले पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इंग्लैंड में।
आगे बात करेंगे तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत या राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखें ये जो है कहाँ स्थित है, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो पंजाब राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। अगला प्रश्न है कि विद्युत, प्रश्न क्या कहता है, 1 मिनट, 15 नंबर हमारा प्रश्न था कि विद्युत रेल इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल चितंजन में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल ग वाला आपको ध्यान होना चाहिए, चितंजन इन जगह पे होता है। आगे बात करते हैं तो पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्व मध्य रेलवे जोन की बात करेंगे तो सही जवाब हो जाएगा हाजीपुर, यानी कि ख वाला, बिल्कुल बी वाला यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है? महिलाओं के लिए बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पे? तो मुंबई में, बिल्कुल बी वाला आपको ध्यान रखना है, ख वाला। आगे बात करते हैं तो भारतीय रेलवे कितने डिवीज़न में बटे हुए हैं? कितने डिवीज़न में बटे हुए हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 69 का वाला, बिल्कुल ध्यान रखना है। स्टूडेंट अगर आप पीडीएफ की बात करें, अगर आप पीडीएफ जो है प्राप्त करना चाहते हैं इन प्रश्नों का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक की बात करेंगे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल टेलीग्राम को ज्वाइन करना फ्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक की बात यहाँ पे की जा रही है तो उत्तर रेलवे की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करेंगे तो भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ? तो अगर हम सबसे पहले की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल ये आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत में जो है पहली बार मेट्रो रेल का जो परिवहन है नई दिल्ली में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है? रेलवे यार्ड की बात यहाँ पे की जा रही है, तो सही जवाब हो जाएगा मुगल सराय, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करेंगे तो भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये जो है प्रारंभ हुआ था 1900 जो है, कब? 1900 जो है बिल्कुल 25 में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा ख वाला, 3 फरवरी 1925 को। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। फ्रेंड बात करें अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर भी आप हमारे इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं। रेगुलर जो है सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, तो बिल्कुल आप उसे देखकर जो अपनी तैयारी करंट अफेयर की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे नोटिफिकेशन आपको जो है टाइमली मिलती रहेगी। 23 की बात करेंगे तो रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अगर हम रेल तिथि की बात करते हैं, ध्यान रखें रेल तिथि जो है 16 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। 16 जो है अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि भारत में जो है प्रथम रेलगाड़ी इसी तिथि को 1853 में चलाई गई थी। आगे बात करते हैं तो पहला क्या कह रहा है, बिल्कुल पहला जो है रेल अधिनियम कब बना? तो अगर हम पहले रेल अधिनियम की बात करेंगे तो 1890 में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ग वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला रेल अधिनियम कब? 1890 में बनाया गया था। 25 की बात करते हैं तो भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? भारतीय रेलवे की यहाँ पे बात की जा रही है, तो कुल रेलवे जोन जो हैं 18 हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो पेरमपुर तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? सबसे लंबी दूरी की बात कर रहा है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे तो भारतीय रेलवे के लोगों को कितने जो है सितारे हैं, सॉरी भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? लोगों की बात यहाँ पे की जा रही है, तो सितारों की संख्या है 18, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं, तो 18 हैं।
आगे बात करते हैं तो किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुई थी? तो यह जो है प्रारंभ हुई थी, सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड जो है डलहौजी के समय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई जो है ध्यान रखिएगा 1.674, यानी कि डी वाला यहाँ पे हो रहा है बिल्कुल कि 1.674 मीटर है, बिल्कुल डी हो जाएगा। स्टूडेंट ये थे हमारे 30 प्रश्न। वीडियो आप यहाँ तक देखें तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।